गुड मॉर्निंग बच्चों। मिशन शिक्षा संवाद के पढ़ाई से प्रतियोगिता तक के अंतर्गत विज्ञान विषय में आज हम पढ़ेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत तथा परमाणु के मौलिक कण। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। पहला, सभी द्रव्य यानी कि पदार्थ परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। डाल्टन का दूसरा सिद्धांत था कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित हो सकते हैं और ना ही उनका विनाश हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे एलिमेंट ए और एलिमेंट बी बनकर कंपाउंड सी बना रहे हैं, यानी तत्व ए और तत्व बी मिलकर यौगिक सी बना रहे हैं। इनमें तत्व ए के भी एटम हैं और तत्व बी के भी एटम है, यानी यौगिक में दोनों के एटम है। ना तो किसी का एटम नष्ट हुआ है और ना ही किसी का एटम कोई नया एटम बना है। डाल्टन का तीसरा सिद्धांत कहता है कि दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होता है। जैसे यहाँ पे एलिमेंट ए है, तत्व ए है, इसके जितने भी परमाणु होंगे उसका द्रव्यमान और केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुण जितने भी होंगे वो सब एक जैसे होंगे। लेकिन यदि तत्व भिन्न भिन्न हो, यदि एक तत्व और हो, ठीक है, तो उसका क्या होगा, उसके द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए तत्व बी है, तत्व बी जो होगा उसके परमाणु और तत्व ए के परमाणु जो हैं उनका दोनों का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे, समान नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, दोनों के ही अलग अलग। डाल्टन का चौथा सिद्धांत था कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोग कर कर यौगिक बनाते हैं। जैसे यहाँ पे एलिमेंट ए और एलिमेंट बी मिलके क्या बना रहे हैं, कंपाउंड सी बना रहे हैं। और कंपाउंड सी में क्या है, एलिमेंट ए के 2 परमाणु है और एलिमेंट बी का 1 परमाणु, यानी कि पूर्णांक होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 का 2.5 हो जाए, 1.5 हो जाए, ऐसा नहीं। पूर्ण संख्या में और छोटी छोटी पूर्ण संख्या में, जैसे 1, 2, 3 ऐसी पूर्ण संख्याओं में इनके क्या करेंगे, एटम मिलकर नया कंपाउंड बनाएंगे। जैसे वाटर में देखो, इसमें 2 क्या है, हाइड्रोजन है और 1 क्या है, ऑक्सीजन होता है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें क्या होता है, 1 कार्बन है और 2 क्या है, ऑक्सीजन है। तो इस प्रकार से हम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की विवेचना कर सकते हैं। लेकिन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कुछ कमी रह गई थी। डाल्टन का कथन था कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सर्जित किया जा सकता है ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। परंतु आज हम जानते हैं कि परमाणु जो है विभाज्य है, यानी अविभाज्य नहीं है, वो विभाजित है, वो भी छोटे छोटे कणों में बढ़ सकता है। और उन कणों को क्या कहते हैं, परमाणु के मौलिक कण। इनमें मुख्य कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनके गुणों की तुलना करते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता थे जे थॉमसन, जिन्होंने सन 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्ड स्मिथ ने सन 1886 में और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने सन 1932 में। अब आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है ऋणात्मक, प्रोटॉन का होता है धनात्मक और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, यानी इस पे ना ऋणात्मक आवेश होता है ना धनात्मक। अब बात करते हैं द्रव्यमान की। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1837वां भाग होता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों का भार हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी कि इन दोनों का भार जो होता है बराबर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार बराबर होता है। अब बात करते हैं इनके प्रतीकों की। तो इलेक्ट्रॉन का प्रतीक होता है ई और माइनस का निशान, यानी ई माइनस। ये माइनस का निशान ये दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है और प्रोटॉन का चार्ज होता है P+।
प्लस दिखाता है कि प्रोटॉन पर प्लस का यानी धनात्मक आवेश है, और न्यूट्रॉन का प्रतीक होता है N, और इसके ऊपर कोई निशान नहीं होता क्योंकि ये क्या होता है, उदासीन होता है, ना प्लस होता है ना माइनस होता है। चलिए बच्चों, आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के खोजकर्ताओं के नामों को याद करने की एक ट्रिक बताते। ये ट्रिक है द गोप चैन। द गोप चैन, इसका क्या मतलब हुआ तो समझिए। द के TS से बन गया थॉमसन, यानी कि जे थॉमसन, और द का जो ई है उसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ई किसका प्रतीक होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रतीक होता है। अब आगे है गोप। गोप का जियो, जो जियो है वो हो गया गोल्ड स्मिथ, ठीक है। और गोल्ड स्मिथ ने किसकी खोज की थी, पी किसका प्रतीक होता है, प्रोटॉन की, तो गोल्ड स्मिथ ने प्रोटॉन की खोज की थी। इसके बाद आई चैन की बारी। तो देखिए चैन में CHAI, ये क्या हो गया, ये है चैडविक का सूत्र, है ना, ये हो गया चैडविक के लिए। और N जो है, N किसका प्रतीक है, N प्रतीक है न्यूट्रॉन का। तो इस तरीके से द गोप चैन से हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ताओं के नाम बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। फिर से एक बार देख लें। दा में TH हो गया थॉमसन, और E हो गया इलेक्ट्रॉन, यानी कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। गोप में जियो हो गया गोल्ड स्टिम, और गोल्ड स्टिम ने किसकी खोज की थी, P फॉर प्रोटॉन की खोज की थी। अब चैन में CHAN, चैन से बन गया चैडविक, और जो N बचा है लास्ट में उससे क्या हुआ, उससे बन गया न्यूट्रॉन। तो द गोप चैन, इसे बहुत याद रखिएगा। इससे आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के खोजकर्ताओं के नाम याद करने में बहुत आसानी रहेगी। आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के वीडियो के साथ। धन्यवाद।